मिल गया क्या? बोला अरे हाँ बहुत मिला, बहुत मजा आया। भैया को तो एक दिया था, हमको चार पांच दिया है। रात में पता नहीं किसकी सलवार उड़कर आकर हमारे खाट पर पड़ गई। और सवेरे जब मेरी नींद खुली तो पूरा ससुराल हमारे चारों तरफ खड़ा था। क्या तेरी की, मैडम ने तो आज मार मार के हमारे पिछवाड़े के दो टुकड़े कर दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गांव में ना लड़कियों के झगड़े बड़े ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि उसी झगड़े में ही तो पता चलता है कि किसका चक्कर किसके साथ है। तो सर हमारे मोहल्ले में एक बच्चा इस बात को लेकर बड़ा उत्सुक रहता था कि हमारा पिछवाड़ा कैसा होगा। तो एक दिन स्कूल में उसकी मैडम ने उसको पिछवाड़े पे बहुत मारा, बहुत मारा। और वो घर आया, शीशा लगाया और आईने में देखा, एकदम से चौंक गया और बड़े जोर से चीखा कि हाथ तेरी की, मैडम ने तो आज मार मार के हमारे पिछवाड़े के दो टुकड़े कर दिए। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि देखो जी, आप जो है ना बाहर जाते हो आते हो, मंडी में बाजार मार्केट यहाँ वहाँ आते जाते रहो, सब जगह घूमते हो, हमें भी कहीं घुमाने ले चलो ना। तो हम कहा चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले चलूंगा। तो सर मैं उसको शमशान घाट ले गया। बोले हैं ये कौन सी जगह ले आए हो? हम कह रहे पागल, लोग इस जगह पे आने के लिए मरते हैं। तो सर ये जो फौजी होते हैं ना अपने देश के, ये नियम कानून और डिसिप्लिन के बिल्कुल पक्के होते हैं, एकदम कड़क। हुआ ये कि ये फौजी जो है रिटायरमेंट होने के बाद गांव आ गए। गांव आने के बाद उन्होंने एक भैंस ले लिया। तो फौजी साहब जब भैंस को खोलते तो भैंस उनसे छुड़वा कर और भाग जाती। रोज ऐसे करती। तो एक दिन फौजी ने एक डंडा उठाया और उसको दे तेरी की, दे तेरी की, दे तेरी की पीटने लग रहे थे। तो इतने में उनकी बीबी आई। अरे बोली फौजी साहब इसको छोड़ दो, मत मारो, नहीं शाम को दूध नहीं देगी। बोली ये दूध दे चाहे ना दे, लेकिन साला हमको डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। तो सर एक दिन मैं अपने गांव में बाजार जा रहा था, तो साइकिल लेके चला जा रहा था। एक जगह देखा रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई। हमने सोचा जरूर कुछ ना कुछ यहाँ दुर्घटना हुई है। मैंने लोगों से कहा भाई यहाँ पर क्या हुआ है, जरा हटो हमें भी देखने दो। तो हमें कोई जाने ही ना दे। और मेरे मन में बड़ा ही कुलबुलाहट सो रही थी, पता नहीं यार क्या हो रहा है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आइडिया लगाया इसे नहीं देखने देंगे। मैं जोर से चिल्लाया, अरे भाई हट जाओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका बाप हूँ। तब जाके कहीं पब्लिक पीछे हटी और मैं जाके वहां देखा। और वहां देखा तो एक गधा मरा पड़ा था। तो सर आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है ही है और बारिश भी हो जाती है। और कल हमारे यहाँ तूफान आ गया। तूफान इतना जोर का था कि मैं बाहर ही खाट लगाकर लेटा हुआ था। रात में पता नहीं किसकी सलवार उड़कर आकर हमारे खाट पर पड़ गई। और सवेरे जब मेरी नींद खुली तो पूरा ससुराल हमारे चारों तरफ खड़ा था। बोले ये बताओ कि ये सलवार किसकी है और तुम्हारा चक्कर किसके साथ? आजकल तो सर आंधी तूफान भी आवे तो घर में ही सोना चाहिए। तो सर मैं एक बार एक बैंक वाले से पूछ लिया कि भैया बीबी और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर होता है, क्या आप बताएंगे मुझे?
बोला हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बताऊंगा। तो हम कहा बताइए बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर होता है। तो बोला देखो, बीवी जो है वो सेविंग अकाउंट की तरह होती है, जहां पर सारी योजनाओं का पैसा आता है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो फिर हमने कहा और ये गर्लफ्रेंड। बोला देखो, गर्लफ्रेंड जो है ये करंट अकाउंट की तरह होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चालू खाता, जिसमें 10,000 रुपए कम से कम खाते में तो रखना ही पड़ता है। तो सर फिर मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि सर क्या आप हमें बताएंगे कि गर्लफ्रेंड और बीवी में क्या अंतर होता है। पुलिस वाले ने कहा हाँ क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। हम कहा तो सर बताइए ना, गर्लफ्रेंड और बीवी में क्या अंतर होता है। देखो, बीवी जो है सैलरी की तरह होती है। और फिर मैंने कहा कि सर गर्लफ्रेंड। बोला गर्लफ्रेंड तो होती है ऊपरी कमाई। अब देखो, सैलरी चाहे किसी की कितनी बढ़िया रहे, कितनी ही बढ़िया क्यों न हो, लेकिन ऊपरी कमाई का तो मजा ही कुछ और है। तो सर हमारे गांव में एक पड़ोस में ही ना एक हलवाई की दुकान है, और वहीं पास में ही एक कुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दे रखा था, जो बिल्कुल देखने में सेम टू सेम। अगर आप उनको ध्यान से ना देखें तो आपको धोखा हो सकता है। तो एक दिन एक पिल्ला जो है हलवाई दुकान पर गया और देखा कि हलवाई गर्मा गर्म जलेबी छान रहा है। तो जाके सीधा जैसे ही जलेबी मुंह लगाया, हलवाई ने उसको एक छन्ना मारा और वो के करते भाग गया। तो जो दोनों पिल्ले थे उनको देखा, बोला भैया आप आ गए। बोला अरे यार क्या बात है, उसने एक ही दिया पर बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया यार। अच्छा, तो दूसरे वाले करना रह गया। थोड़ी देर में दूसरे वाला भी गया, हलवाई दुकान पर पहुंच गया। गया देखा हलवाई जलेबी छान रहा है, जाते सीधा ट्रे में मुंह दे दिया। इतने में हलवाई ने देखा, बोला अच्छा ये ऐसे नहीं मानेंगे, बार बार आ रहा है। उसने उठाया छन्ना और 4-5 छन्ने दबा के दिए, और वो पौ पौ करता हुआ गया। तो बोले भैया मिल गया क्या। बोला अरे हाँ बहुत मिला, बहुत मजा आया। भैया को तो एक दिया था, हमको 4-5 दिया है। अब तीसरे वाले के मन में कुलबुलाहट हो रही है, उससे रहा नहीं जा रहा। बोला दोनों भाई तो खाया है और मैं तो रह ही गया। भाई वो भी निडर होके जब सोचा कि हमारे 2 भाई खा के आए तो हम क्यों जो है पीछे रहे, वो भी निडर होके सीधा जो है गया। आओ देखा नस्ताओ, सीधा उसने जो है ट्रे में ही छलांग लगाया। अब क्या था, इतने में हलवाई ने देख लिया। बोला ये साला बार बार आ रहा है। उसने अपने नौकरों के साथ सबको बुलाया और उसको चारों तरफ से घेर लिया, और उसको इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया। और जब किसी तरह छूट पाया तो घिसटते 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 पहुंचा। तो दोनों पिल्ले बोले भैया पाया। बोला अरे पूछो मत, हमको तो इतना दिया कि हमको तो छोड़ ही नहीं रहे थे। हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, बस अरे बहुत हो गया। बोला नहीं और ले जा।